तमाम अफसरान को धमकियां दी, बाज़ को तो बहुत तशद्दुद की धमकियां दी, और वो धमकियां भी चंद दिन पहले भी आपने कल और परसों भी सुनी हैं, वहीं से जहां से 2014 में हुआ था। लेकिन जो बात ज़्यादा सामने नहीं आई कि 2016 में भी इसी फाशिस्ट इमरानी जत्थे ने सूबाई हुकूमत के वसाइल का बेदरेग, गैर कानूनी और लूट मार का इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद पर एक हमला किया था अक्टूबर 2016 के आखिर में, और वो हमला हमने पसपा किया। तो आज फिर वही मामला दरपेश है। इम्कान यही है कि एक बार फिर सूबाई हुकूमत के माली वसाइल भी और दूसरे जो लॉ इन्फोर्समेंट के कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो वसाइल हैं उन्हें इस्तेमाल करते हुए ये फाशिस्ट इमरानी जत्था एक बार फिर इस्लामाबाद पर और आईनी हुकूमत पर हमलावर होगा। अब मोहतरम हज़रात, हमारे सामने ऐसे मामलात से निमटने के लिए जो राहबर गाइडलाइंस मौजूद हैं वो 2019 में जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस काजी फाइज ईसा का एक फैसला है फैजाबाद के धरने में। उस धरने में 4 चीजें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है, फिर मैं सेनेटर साहब को दावत दूंगा कि वो अपनी बात करें। पहली बात यह है कि फाजिल जस्टिस साहिबान ने ये बड़ी सराहत से कहा कि आइन में दिया गया इज्तिमा का हक आईनी हुकूमत को गिराने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। मैं फिर दोहरा देता हूं कि आइन में दर्ज शहरियों को इज्तिमा का जो हक दिया गया है वो आईनी हुकूमत को गिराने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। और जस्टिस साहिबान उससे एक कदम आगे गए, उन्होंने कहा कि ये इज्तिमा का हक किसी इनकलाब, जत्थाबंदी और शोरिश के लिए भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। अंग्रेजी में यह कहा गया, द राइट टू असेंबली इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ राइट टू प्रिजर्व द डेमोक्रेटिक ऑर्डर, बट इट कैनॉट बी यूज्ड टू ओवरथ्रो अ लॉफुल गवर्नमेंट, नॉर कैन द राइट ऑफ असेंबली बी यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट अ रेवोल्यूशन और इंसरेक्शन। ये जो इंसरेक्शन का लफ्ज है, जिससे आप मुसल्ला जत्थाबंदी कह सकते हैं, ये वही लफ्ज है जो 6 जनवरी 2021 को जब वॉशिंगटन में एक ऐसे ही ट्रम्पी फाशिस्ट जत्थे ने उनके पार्लियामान पर हमलावर हुआ था तो उसके लिए इस्तेमाल किया गया। तो यही लफ्ज जो है फाजिल जस्टिस। दूसरी बात जो उन्होंने की उस फैजाबाद धरने के केस में, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की सड़कों को ना ही कैंपिंग ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और ना ही गैर मुइना मुद्दत के लिए वहां इज्तिमा किया जा सकता है। सड़कें गाड़ियों और राहगीरों के इस्तेमाल के लिए हैं और जो उनका हक है कि वो उनके ऊपर आजादाना नकलो हरकत कर सकें। तीसरी बात जो जस्टिस जो साहिबान ने की वो ये थी कि ये जो इज्तिमा का हक दिया, अब यहां इसमें हम बात करेंगे कि बार बार कहते हैं जी एहतजाज हमारा हक है, एहतजाज हमारा हक है। एहतजाज का हक आइन में दर्ज नहीं है। आइन में इजहार राय की आजादी है और इज्तिमा का हक दिया गया। उन्होंने कहा कि ये जो इज्तिमा का हक है और एहतजाज है, इसको दूसरे शहरियों के हकूक को कुचलने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उनके कारोबार, उनके रोजगार, उनकी जिंदगियों को रोकने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। और चौथी बात जो की उस जजमेंट में, फिर फरवरी 2019 में ये फैसला आया था, उन्होंने कहा कि अगर कोई पार्टी हेट्रेड और कंटेम्प्ट, नफरत और हकारत, और ये कोशिश करती है कि हुकूमतों के खिलाफ तशद्दुद इस्तेमाल किया जाए, तो जज साहिबान ने बड़ी सख्त जबान इस्तेमाल की है कि ये फिर सेडिशन के, आईनी बगावत के जिम्मे में आए।
تو ہمارے سامنے یہی نصب العین ہے، اور جو راہبر گائیڈ لائنز ہیں وہ یہ فیصلہ ہے جو اس دن آیا تھا. تو لہٰذا ہم نے اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فاشسٹ عمرانی جتھے کے ساتھ کوئی مصالحت نہیں ہوگی، پارلیمنٹ پر لعنت بھیجنے والوں سے مصالحت نہیں ہوگی. محترم حضرات، صحافیوں پر گولیاں چلا کر ٹھٹھا اڑانے والوں سے مصالحت نہیں ہوگی، صحافیوں کو اغوا کر کے ان کا مذاق اڑانے والوں سے مصالحت نہیں ہوگی، اپوزیشن رہنماؤں پر جعلی کیس اور ان پر ظالمانہ تشدد اور قید کرنے والوں کے ساتھ مفاہمت نہیں ہوگی، لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے واپس لانے والوں سے مصالحت نہیں ہوگی، غریب کے منہ سے نوالا اور بچے سے روزگار چھیننے والوں سے مصالحت نہیں ہوگی، حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرنے والوں سے مصالحت نہیں ہوگی، خواتین کے پر جملے کسنے والے اور ان کی بے حرمتی کرنے والوں سے مصالحت نہیں ہوگی. تو یہ اس حکومت کا واضح موقف ہے، جو ایک وسیع البنیاد جمہوری پاکستان کے چاروں صوبوں کی جماعتوں پر مشتمل حکومت ہے کہ فساد آئینی حق نہیں ہے، فتنہ پھیلانا قانونی حق نہیں ہے، انتشار پھیلانا جمہوری حق نہیں ہے. اور انہی راہبر گائیڈ لائن پر چل کر آج انشاءاللہ ہم اس فاشسٹ عمرانی جتھے کی جو ایک دفعہ پھر حملہ آور ہے آئینی حکومت پر، اسلام آباد کے شہریوں پر، یہ ہمارا عزم ہے کہ ہم آئینی حکومت کا دفاع کریں گے اور اسلام آباد کے شہریوں کی جان، مال، ان کے بچوں کی زندگیاں اور ان کے کاروبار اور روزگار کی حفاظت کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.